नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस उम्मीदवारों की। कल स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी ने सभी 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। लगातार 2 दिन की मशक्कत के बाद जो नाम फाइनल किए गए हैं उनमें अब भी 3 सीटें ऐसी हैं जहां 2-2 नाम रखे गए हैं। कांग्रेस संसदीय बोर्ड उस पर फैसला करेगा कि किसे मैदान में उतारा जाए। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता यह कहने को तैयार नहीं है कि किसे मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों के हाथ जो सूची लगी है उसमें भी कई चौंकाने वाले नाम हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से एकमात्र कैंडिडेट हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने भी ऐलान कर दिया है कि रोहतक से दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि 1 या 2 महिला उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो सूची लगी है उसके हिसाब से सिरसा से कुमारी शैलजा व भिवानी से श्रुति चौधरी कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। भिवानी में ही भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप इस बात पे अड़ा हुआ है कि राव दान सिंह को भिवानी की सीट से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। हुड्डा ग्रुप का कहना है कि जो किसान आंदोलन के बाद माहौल बना है उसमें किसानों के वोट, विशेषकर जाट जाति के वोट कांग्रेस के खेमे में जाएंगे। अगर किसी यादव को उम्मीदवार बनाते हैं तो यादव अपने यादवों के वोट लेगा और जाट वोट पार्टी को मिलेंगे। इससे सीट निकालने में सहजता होगी। लेकिन किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला के तेवरों से साफ है कि श्रुति मैदान में आएंगी। रणदीप सुरजेवाला ने मीटिंग में ही फाइनल कर दिया कि श्रुति चौधरी को चुनाव लड़वाना जरूरी है। अगर श्रुति को इग्नोर करेंगे तो इससे गलत इंप्रेशन जाएगा, गलत माहौल बनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि भिवानी में चौधरी बंसीलाल के गढ़ को बचाए रखने के लिए एक बार फिर श्रुति को मैदान में उतारा जाए। अब चर्चा करते हैं कि किस पर दाव खेल रही है कांग्रेस। अंबाला सीट पर पहले शैलजा का नाम था, लेकिन शैलजा ने सिरसा का चुनाव किया है, तो अब तय हो गया है कि अंबाला से वरुण चौधरी चुनाव लड़ेंगे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मौलाना के बेटे वरुण चौधरी इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। अनेक नेताओं ने उन्हें इशारा कर दिया है कि वो उम्मीदवार बनने वाले हैं। तो जब इस बारे में वरुण चौधरी से बात की गई तो उन्होंने अभी इस बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है। दूसरी सीट का नंबर आता है करनाल का। करनाल में पार्टी संजय दत्त को मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन संजय दत्त ने पार्टी के आला नेताओं से कहा कि उन्हें कुछ समय चाहिए। बाद में संजय दत्त ने एक्स पर ही एक ट्वीट जारी करके चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब वहां 2 उम्मीदवार शेष बचे थे, चाणक्य पंडित व वीरेंद्र मराठा। काफी सूझबूझ मशक्कत के बाद, काफी चर्चा के बाद तय किया गया कि करनाल से वीरेंद्र मराठा को ही मैदान में उतारा जाएगा। इसके पीछे नेताओं का तर्क है कि किसानों के वोट कांग्रेस को मिलेंगे और वीरेंद्र मराठा अपनी जो बिहेव के वोट हैं या अपने जो जातिगत वोट हैं उसे पाने में सफल होंगे। इससे पार्टी को खासा लाभ हो सकता है। तीसरा नंबर आता है सोनीपत का। सोनीपत में पदम दहिया, सुरेंद्र दहिया 2 नाम लगातार चर्चाओं में थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सतपाल ब्रह्मचारी के नाम पर अड़े हुए थे। अब फाइनल हो गया है कि सतपाल ब्रह्मचारी वहां उम्मीदवार होंगे। उन्हें जिताने का दावा भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। रोहतक सीट से भूपेंद्र हुड्डा के नाम की चर्चाएं थी, लेकिन अब प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने भी ऐलान कर दिया है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। रोहतक से किसी और ने आवेदन भी नहीं किया था। अगला नंबर आता है गुरुग्राम सीट का। गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत को पहले ही मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है। सबसे पहला नाम कैप्टन अजय यादव का था। अजय यादव के साथ राव दान सिंह का नाम रखा गया था, लेकिन पार्टी यहां नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहती है, इसीलिए राज बब्बर को आगे किया गया है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि राज बब्बर इसके लिए हामी भी भर चुके हैं। तो राज बब्बर पार्टी के उम्मीदवार होंगे गुरुग्राम से। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह बेटे के लिए सीट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी का कहना है कि महेंद्र प्रताप सिंह खुद मैदान में आए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां करण सिंह दलाल दूसरे दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। करण सिंह दलाल को मनाने की जिम्मेवारी भूपेंद्र हुड्डा को दी गई है। करण सिंह दलाल भूपेंद्र हुड्डा के समधी भी हैं। इसके अलावा सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा ताल ठोकेंगी, यह तय हो चुका है।
कुमारी शैलजा बीते एक सप्ताह सिरसा का लगातार दौरा करती रही हैं। पहले यह था कि वो अंबाला से चुनाव लड़ेंगी या सिरसा से। अब तय हो गया है कि सिरसा से कुमारी शैलजा मैदान में उतरेंगी। पार्टी में सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है हिसार सीट पर। बीते दिनों वीरेंद्र सिंह डूमरखा अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। पहले विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ली, उसके बाद वीरेंद्र सिंह व उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता कांग्रेस में शामिल हो गए। अब चर्चा यह चल रही है कि बृजेंद्र सिंह हिसार सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला पहले इस पक्ष में थे कि चंद्रमोहन बिश्नोई को हिसार सीट से मैदान में उतारा जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह था कि किसानों के मन में जसपा और भाजपा के खिलाफ जो नाराजगी है वो वोट कांग्रेस को मिलेंगे ही, और चंद्रमोहन बिश्नोई भजनाल के बेटे हैं, उनका जो भजनाल का वोट बैंक है वो भी चंद्रमोहन को मिलेगा। आदमपुर उनकी पैतृक सीट है। आदमपुर से चौधरी भजनलाल, उनकी धर्मपत्नी जसमा बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई विधायक रह चुके हैं। अब वर्तमान में भव्य बिश्नोई विधायक हैं। हांसी से रेणुका चौधरी, जो कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी है, वो विधायक रह चुकी हैं। नलवा से चंद्रमोहन बिश्नोई व उनकी मां जसमा बिश्नोई चुनाव लड़ चुके हैं। तो इन सीटों पर इनका खासा प्रभाव है। अगर इन सीटों पर वोट मिलते हैं तो हिसार की बरवाला, उचाणा, नारनौंद, जहां जसपा और भाजपा के खिलाफ नाराजगी है, वो वोट कांग्रेस को उम्मीदवार को मिलना तय है। तो इससे चंद्रमोहन की जीत तय हो जाती है। लेकिन वीरेंद्र सिंह डूमरखा के पार्टी में आने के बाद समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह और चंद्रमोहन में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरणदास, सदस्य नीरज दांगी व यशोमती ठाकुर, तीनों ने तय किया कि हिसार सीट से आलाकमान के पास 2 नाम भेजे जाएं। अब 2 नाम भेजे गए हैं। पहला नाम चंद्रमोहन बिश्नोई का है, दूसरा नाम बृजेंद्र सिंह का है। अब आलाकमान को तय करना है कि किस सीट पर कौन ताल ठोकेगा। भिवानी रावदान सिंह व श्रुति में से एक उम्मीदवार होगा। हिसार बृजेंद्र सिंह व चंद्रमोहन में से एक उम्मीदवार होगा। हालांकि अंदर खाते हिसार सीट के लिए जयप्रकाश के नाम की भी खुसर-फुसर है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जयप्रकाश को मना चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के लिए जब गए थे तो जयप्रकाश को अपने साथ लेकर के गए थे। माना यह जा रहा था कि उन्होंने जयप्रकाश को केवल इसलिए साथ लिया है ताकि उनको मनाया जा सके कि वो हिसार में जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करें। ऐसी चर्चाएं हैं कि आलाकमान ने भी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश भर में एक सर्वे करवाया है। आलाकमान के पास सभी 9 सीटों के लिए एक सर्वे, एक कैंडिडेट का नाम है, लेकिन उसमें परेशानी एक यह है कि जो चेहरे बाद में सामने आए हैं, सर्वे में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। जैसे हिसार सीट पर चंद्रमोहन का नाम सर्वे में शामिल नहीं किया गया था। हिसार सीट पर जयप्रकाश का नाम सर्वे में शामिल था। इसके अलावा 2 रामनिवास घोड़ेला, जो बरवाला के पूर्व विधायक है, उनका नाम भी सर्वे में शामिल था। ऐसी ही स्थिति गुरुग्राम की है। वहां राज बब्बर का नाम सामने नहीं था, इसलिए वहां राज बब्बर का नाम बाद में आने के बाद अब क्या तय किया जाएगा, सर्वे के हिसाब से होगा या पार्टी राज बब्बर को मैदान में उतारेगी। तो ऐसी कई पेचीदगियां हैं जिन पर कांग्रेस आलाकमान चर्चा करेगा। नाम घोषणा से पहले सर्वे की रिपोर्ट को भी सामने रखा जाएगा, उसके बाद पार्टी के नाम। इतना तय है कि कांग्रेस अगले 48 घंटे में उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर देगी। जल्द ही इनका ऐलान कर दिया जाएगा। जब इस बारे में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से बात की गई तो उनका कहना था कि वे सूची बना करके आलाकमान को दे चुके हैं। जब भी कांग्रेस की मीटिंग होगी उसमें इन नामों पर मोहर लग जाएगी। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि मीटिंग कब होगी तो उन्होंने कहा कि या तो सोमवार को और या फिर मंगलवार को पार्टी के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि उम्मीदवार जो स्क्रीनिंग कमेटी ने तय किए वही होंगे या आलाकमान कोई अन्य चेहरों को सामने कर सकता है या अन्य चेहरों पर दांव खेल सकता है। यह देखना रोचक होगा।